दोस्तों ये कहानी है एक लड़के की जिसके पास ऐसी जादुई शक्तियां होती हैं जिसमें वो टाइम ट्रेवल करके समय में पीछे जा सकता था और अपने आने वाले कल को बदल सकता था। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम सत्तू सुपारी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि इंग्लैंड में समुद्र के किनारे पर बने एक घर में रहता था। सत्तू सुपारी का बाप एक रिटायर्ड प्रोफेसर था और उसकी माँ हाउसवाइफ थी। उसका एक अंकल था जो पता नहीं कौन सी दुनिया में खोया रहता था और उसकी एक बहन थी जिस पर कोई ध्यान नहीं देता था। ये छोटा सा परिवार अपनी जिंदगी खुशी से बिता रहा था, जहाँ वो हर रोज बीच पर जाकर एंजॉय करते थे, हर फ्राइडे एक नई मूवी देखते थे और हर साल एक न्यू ईयर की पार्टी करते थे, जहाँ पर सत्तू सुपारी हमेशा की तरह बोर हो जाता। दरअसल सत्तू सुपारी को लोगों से बात करने में फटती थी, इसलिए उसे लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं था। फिर एक दिन सत्तू सुपारी का बाप उसे कुछ बताने के लिए अपने पास बुलाता है। वो कहता है कि मुझे ये बात मेरे बाप ने तब बताई थी जब मैं 21 साल का था और अब ये बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। कहता है कि शायद तुम्हें ये बात सुनकर थोड़ा अजीब लगे और हैरानी भी हो, लेकिन हमारे इस खानदान को एक अजीब सी शक्ति विरासत में मिली है। हम लोग टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जा सकते हैं और अपने आने वाले कल को ठीक कर सकते हैं। लेकिन सत्तू सुपारी उनकी बातों पर यकीन नहीं करता। बाप कहता है कि तुम ये करके देख सकते हो, बस इसके लिए तुम्हें किसी अंधेरी जगह पर जाना होगा और अपनी मुट्ठी बंद करके उस पल के बारे में सोचना होगा जहाँ पर तुम जाना चाहते हो। सत्तू सुपारी कहता है कि ये सब बकवास है, लेकिन फिर भी आपके कहने पर मैं इसे एक बार ट्राई कर रहा हूँ। जिसके बाद वो अलमारी में जाता है और मुट्ठी बंद करके न्यू ईयर वाली रात के बारे में सोचने लगता है। फिर जैसे ही वो अपनी अलमारी खोलता है, वो देखता है कि उसके कपड़े बदल चुके हैं और वो पिछले साल वाली न्यू ईयर पार्टी में पहुंच गया है। अब ये देखकर वो हैरान रह जाता है, लेकिन फिर वो उस पार्टी को एंजॉय करता है और वो सारी चीजें करता है जो उसने पिछले साल मिस कर दी थी। इसके बाद वो वापस अलमारी में जाता है और अपनी मुट्ठी बंद करके वापस प्रेजेंट में पहुंच जाता है। आगे वो अपने बाप से बात करता है, जो उसे कहते हैं कि इस चीज के बारे में तुम्हारी माँ को भी नहीं पता और तुम्हें भी ये बात किसी को नहीं बताना। साथ ही वो उसे सलाह देते हैं कि तुम्हें टाइम ट्रेवल सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए, ना कि कोई गलत कामों के लिए। लेकिन अगर तुम फिर भी ऐसा करोगे तो तुम कभी भी अपनी जिंदगी में खुश नहीं रह पाओगे और बिल्कुल अपने दादाजी और उनके भाई की तरह हमेशा अकेले रह जाओगे। सत्तू सुपारी कहता है कि मुझे तो बस प्यार की जरूरत है और मैं इसका इस्तेमाल सिर्फ अपने प्यार को पाने के लिए करूंगा। अब ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और फिर एक दिन सत्तू सुपारी के घर पर उसकी बहन कैथरीन की एक सहेली शार्लेट आती है, जो कि उनके साथ यहाँ पर 1 महीने के लिए रहने आई थी। वहीं सत्तू सुपारी शार्लेट को देखते ही उसके प्यार में पागल हो जाता है। फिर एक दिन जब शार्लेट और कैथरीन बाहर बैठी धूप सेक रही थी, तभी शार्लेट सत्तू सुपारी को बुलाकर कहती है कि क्या तुम मेरी पीठ पर थोड़ी सनस्क्रीम लगा दोगे। अब ये सुनते ही सत्तू सुपारी कुत्ते की तरह भागते हुए उसके पास आता है और उसे सनस्क्रीम लगाने लगता है, लेकिन वो हड़बड़ी में सारी सनस्क्रीम को उसकी पीठ पर फैला देता है और सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। पर तभी वो जल्दी से भागकर घर में आता है और टाइम ट्रेवल करके वापस उसी समय में पहुंच जाता है। तभी शार्लेट के बुलाने पर वो बिल्कुल प्रोफेशनल्स की तरह उसके पास आता है और उसकी पीठ पर सनस्क्रीम लगाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग गर्मी की छुट्टियां बहुत मजे से बिता रहे थे। वहीं सत्तू सुपारी शार्लेट के साथ वक्त बिताते हुए उसमें इतना खो चुका था कि उसे पता ही नहीं चला कि 1 महीना कब निकल गया, जिसके साथ ही वो टाइम ट्रेवल करने की बात भी भूल चुका था। फिर शार्लेट जब वापस अपने घर जाने वाली थी, उसे एक रात पहले सत्तू सुपारी उसके पास आता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन तभी शार्लेट कहती है कि तुमने ये बात कहने में बहुत देर कर दी। अगर तुम ये बात मुझे पहले बता देते तो तुम मेरी रोज घोड़ी बनाकर मार सकते थे। अब ये सुनते ही सत्तू सुपारी को एक आइडिया आता है और वो टाइम ट्रेवल करके 1 महीने पहले पास्ट में चला जाता है। जिसके बाद वो शार्लेट के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इस पर शार्लेट उसे कहती है कि तुम ये बात मुझे तब बताना जब मेरी इस घर में आखिरी रात हो और तब तक हम एक दूसरे को अच्छे से जान भी लेंगे। अब ये सुनकर पहले तो सत्तू सुपारी उसे अपने मन में बहुत गालियां देता है और अब उसे समझ आ चुका था कि वो शार्लेट को कभी भी पसंद नहीं आ सकता, इसलिए वो अपने पहले प्यार को भूल जाता है और उसे जाने देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सत्तू सुपारी अब एक लॉयर बनना चाहता था, इसलिए दूसरे ही दिन वो लंदन जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो सभी को गुड बाय कहता है और अपनी लॉयर बनने की प्रैक्टिस पूरी करने के लिए लंदन आ जाता है। अब लंदन में वो अपने बाप के एक दोस्त हैरी अंकल के घर पर रहने लगता है, जो कि एक राइटर था और हर वक्त गुस्से में रहता था। फिर हैरी अंकल उसका अपने घर में स्वागत करता है और उसे रहने के लिए उसका कमरा दिखाता है। इसके बाद सत्तू सुपारी तैयार होकर उस ऑफिस में जाता है जहाँ पर उसे लॉयर बनने की ट्रेनिंग करनी थी। इसी दौरान वो वहाँ पर अपने कोवर्कर से मिलता है जिसका नाम रोरी था। अब ऐसे ही वहाँ पर काम करते करते सत्तू सुपारी को 6 महीने हो जाते हैं, लेकिन सत्तू सुपारी अभी भी अंदर से खुश नहीं था। दरअसल उसे एक गर्लफ्रेंड की तलाश थी जो कि रोज रात को उसका मुंह में लेकर उसे रिलैक्स करवा सके। इसलिए एक रात वो अपने एक दोस्त जे के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर ब्लाइंड डेटिंग नाम का एक गेम खेला जा रहा था। तभी वहाँ पर अंधेरा कर दिया जाता है और यहाँ पर सत्तू सुपारी की मुलाकात होती है भूखी बुखलंडी से। सत्तू सुपारी काफी देर तक उसके साथ फ्लर्ट करता है और भूखी बुखलंडी को भी उसकी बातों में मजा आने
जाने लगता है। फिर गेम खत्म होने के बाद जब भूखी बाहर आती है तो सत्तू सुपारी पहली बार उसे देखता है, जो कि एकदम कड़क माल लग रही थी। आगे भूखी बुखलंडी उसे अपना नंबर देती है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सत्तू सुपारी अपने घर पर वापस आता है और वहाँ पर वो हैरी अंकल को देखता है, जो कि गुस्से में था क्योंकि आज उनके लिखे हुए एक प्ले की ओपनिंग थी, जहाँ पर पहले तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर एक एक्टर अचानक अपनी लाइंस भूल गया और सारा प्ले खराब हो गया। अब हैरी अंकल को दुखी देखकर सत्तू सुपारी उनकी मदद करने के लिए टाइम ट्रैवल करता है। वो हैरी को लेकर उस ड्रामे वाली जगह पर जाता है और फिर उस एक्टर से मिलता है जो अपनी लाइंस भूल गया था, जिसके बाद वो उसे कहता है कि भीसड़ी के अपनी सारी लाइंस अच्छे से याद कर ले। लेकिन फिर बाद में उनको पता चलता है कि वो डायलॉग भूलने वाला एक्टर तो कोई और ही था। जिसके बाद वो फिर से टाइम ट्रैवल करता है और इस बार वो प्ले के बीच में ही जाकर उस एक्टर को डायलॉग बोलने में उसकी मदद करता है और इस तरह से सत्तू सुपारी की वजह से हैरी का प्ले काफी अच्छा जाता है। फिर बाहर आकर सत्तू सुपारी भूखी बुखलंडी को कॉल करने की सोचता है, पर तभी वो देखता है कि उसके फोन में से तो भूखी का नंबर ही गायब था। इसलिए वो भागकर उस रेस्टोरेंट में वापस जाता है और वहाँ पर एक आदमी से भूखी के बारे में पूछने लगता है। तभी वो आदमी उसे कहता है कि भूखी बुखलंडी नाम की तो कोई लड़की यहाँ पर आई ही नहीं। अब ये सुनकर सत्तू सुपारी को पता चलता है कि जब उसने हैरी की मदद करने के लिए टाइम ट्रैवल किया था तो इस वजह से वो भूखी बुखलंडी से कभी मिल ही नहीं पाया। वहीं दूसरी तरफ हैरी तो बहुत खुश था, पर सत्तू सुपारी भूखी के बारे में सोच सोच कर दुखी हो रहा था। लेकिन तभी उसे याद आता है कि भूखी ने उसे बताया था कि वो एक मॉडल को बहुत पसंद करती है और उस मॉडल को देखने के लिए वो हर रोज एग्जीबिशन में आया करती है। अब सत्तू सुपारी उस एग्जीबिशन में पहुंच जाता है और काफी देर तक इंतजार करने के बाद फाइनली उसे वहाँ पर भूखी दिखाई देती है। लेकिन फिर जब सत्तू सुपारी उससे बात करने जाता है तो भूखी उसे कहती है कि मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं। सत्तू सुपारी उसे कहता है कि क्या तुम थोड़ा सा टाइम मेरे साथ बिता सकती हो, जिस पर भूखी बुखलंडी भी मान जाती है। जिसके बाद वो अपनी एक दोस्त को भी सत्तू सुपारी से मिलवाती है और फिर तीनों मिलकर साथ में कॉफी पीने लगते हैं। इसी दौरान भूखी उसे बताती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है और तभी वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड भी आ जाता है, जिसका नाम रॉबर्ट होता है। अब रॉबर्ट को देखते ही सत्तू सुपारी की सुलग जाती है और वो उससे पूछता है कि तुम दोनों कब मिले थे। रॉबर्ट बताता है कि 2 दिन पहले ही हम दोनों एक पार्टी में मिले थे और वहाँ पर भूखी को देखते ही मैं उसके प्यार में पड़ गया। अब ये सुनते ही सत्तू सुपारी टाइम ट्रैवल करके उस पार्टी में पहुंच जाता है और रॉबर्ट से पहले ही वो अंदर जाकर वहाँ पर भूखी को देखता है, जो कि वहाँ पर अकेली खड़ी थी। तभी सत्तू सुपारी उसके पास जाता है और उससे बातें करके उसे पार्टी से बाहर ले आता है। इसके बाद वो दोनों एक साथ काफी समय बिताते हैं और धीरे धीरे भूखी बुखलंडी सत्तू सुपारी को पसंद करने लग जाती है। फिर थोड़ी देर बाद भूखी उसे अपने साथ घर चलने को कहती है। फिर जब वो दोनों उसके घर के अंदर आते हैं तो भूखी सत्तू सुपारी पर टूट पड़ती है और वो दोनों वहाँ पर दबा दबा कर मजदूरी करने लगते हैं। लेकिन पहली बार में सत्तू सुपारी का शीघ्र पतन हो गया था तो वो भूखी की भूख नहीं मिटा पाया, इसलिए वो टाइम ट्रैवल करके वापस उसी समय में आता है और वो भूखी की सारी भूख को मिटा देता है। उधर भूखी बुखलंडी भी उसके काम से बहुत खुश थी और वो उसे कहती है कि तुम्हारी पैंट में तो एनाकोंडा है। अब उस रात के बाद से ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और रिलेशनशिप में आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद ये दोनों साथ में रहने लगते हैं और दिन रात मजदूरी करते रहते हैं। फिर एक दिन अचानक भूखी से मिलने उसके माँ बाप वहाँ पर आ जाते हैं। उधर सत्तू सुपारी की फट जाती है क्योंकि भूखी ने तो उसे बताया ही नहीं था कि उसके माँ बाप उससे मिलने आ रहे हैं। वहीं उसके पेरेंट्स को तो पता था कि भूखी बुखलंडी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है, लेकिन फिर कुछ देर तक सत्तू सुपारी से बातें करने के बाद उनको सत्तू सुपारी भी पसंद आ जाता है। फिर एक रात सत्तू सुपारी अचानक शार्लेट को देखता है और उससे बात करने के लिए उसके पास जाता है। तभी शार्लेट भी उसे अपनी गर्लफ्रेंड निकी से मिलवाती है। सत्तू सुपारी कहता है कि अच्छा अब मैं समझा, तुम्हें तो गुफा से गुफा रगड़ना पसंद है, तभी तुम मेरा केला खाने से मना कर रही थी। अब ये सुनकर शार्लेट को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि भीसड़ी के मैं लेस्बियन नहीं हूँ। अब क्योंकि सत्तू सुपारी ने सब कुछ बिगाड़ दिया था तो वो वापस टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाता है और वो डिसाइड करता है कि अब वो शार्लेट से कभी नहीं मिलेगा। लेकिन इस बार बाहर जाते हुए उसे शार्लेट देख लेती है, जिसके बाद वो उसे अपनी सहेली से मिलवाती है। लेकिन इस बार सत्तू सुपारी चुप रहता है और चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता है। आगे वो सत्तू सुपारी को अपने साथ डिनर पर ले जाते हैं, जहाँ पर वो उसे कहती है कि अब मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ और शायद मुझे तुमको उस दिन मना नहीं करना चाहिए था। फिर डिनर के बाद वो सत्तू सुपारी से कहती है कि क्या तुम मुझे घर तक छोड़ सकते हो, जिस पर सत्तू सुपारी भी मान जाता है और उसे उसके घर तक छोड़ देता है। आगे घर पहुंचने पर शार्लेट उसे कहती है कि अंदर तो चलो, मैं तुम्हें अपनी गुलाबी दिखाती हूँ, लेकिन सत्तू सुपारी उसे मना कर देता है और भागता हुआ वहाँ से चला जाता है, जिसका मतलब था कि सत्तू सुपारी भूखी बुखलंडी से बहुत प्यार करता था। फिर घर आते ही वो भूखी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और भूखी भी उसके साथ शादी करने के लिए मान जाती है। फिर अगले दिन सत्तू सुपारी उसे अपने माँ बाप से मिलवाने लेके जाता है, जहाँ पर सत्तू सुपारी की माँ को भूखी बहुत पसंद आती है। वहीं सत्तू सुपारी की बहन कैथरीन भी भूखी बुखलंडी से मिलकर बहुत खुश थी। फिर रात को डिनर के वक्त सत्तू सुपारी सभी से कहता है कि जैसे कि हम लोगों की परंपरा
रहा है, मैंने भूखी भूखलंडी को प्रेग्नेंट कर दिया है और कुछ ही दिनों में हम दोनों शादी करने वाले हैं। अब ये सुनकर पूरा परिवार बहुत खुश होता है, जिसके बाद सत्तू सुपारी और भूखी भूखलंडी अपनी शादी की प्लानिंग करने लगते हैं। अब ऐसे ही कुछ हफ्ते निकल जाते हैं और फिर एक दिन तेज तूफान और बारिश के बीच में सत्तू सुपारी और भूखी भूखलंडी शादी कर लेते हैं। इसी दौरान सत्तू सुपारी ने अपने दोस्तों को उसकी शादी के लिए एक अच्छी सी स्पीच देने को कहा था, लेकिन वो चूतिए तो इतनी गंदी स्पीच देते हैं कि सभी का मूड खराब हो जाता है। इसलिए सत्तू सुपारी टाइम ट्रेवल करके वापस पीछे जाता है और अपने बाप से कहता है कि क्या आप मेरी शादी में अच्छी सी स्पीच दे सकते हो, जिस पर उसका बाप मान जाता है और वो एक बहुत ही अच्छी स्पीच सुनाकर सभी को इमोशनल कर देता है। अब यहाँ से सीन कुछ महीने आगे शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सत्तू सुपारी और भूखी भूखलंडी की एक बेटी होती है, जिसका नाम वो जेनिफर रखते हैं। अब जेनिफर के आने से सभी लोग बहुत खुश थे, जिसके बाद सत्तू सुपारी और भूखी भूखलंडी अपनी बेटी के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। फिर जैसे जैसे वक्त बीतता है, हम देखते हैं कि सत्तू सुपारी अपनी जिंदगी में इतना बिजी हो चुका था कि अब उसे टाइम ट्रेवल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कुछ दिनों बाद जेनिफर का बर्थडे होता है, जहाँ पर सत्तू सुपारी के परिवार के सभी लोग आए थे सिवाय उसकी बहन कैथरीन के। इसी दौरान वहाँ पर कैथरीन का बॉयफ्रेंड आता है, जो सत्तू सुपारी से कहता है कि कैथरीन और मेरा झगड़ा हो गया था, जिसके बाद कैथरीन ने दारू पी ली और गाड़ी लेकर बाहर निकल गई और इसी दौरान उसका एक्सीडेंट हो गया। अब ये सुनते ही सत्तू सुपारी और भूखी भूखलंडी भागकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ पर अपनी बहन को इस हालत में देखकर सत्तू सुपारी बहुत दुखी हो जाता है, जिसके बाद वो टाइम ट्रेवल करके पीछे जाता है और खुद ड्राइव करके अपनी बहन को जेनिफर की बर्थडे पार्टी में लेकर आता है। अब क्योंकि जेनिफर का ब्रेकअप हो गया था और वो उदास रहने लगी थी, तो सत्तू सुपारी उसे टाइम ट्रेवल के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसके बाद वो टाइम ट्रेवल करके उस रात वाली न्यू ईयर पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर कैथरीन उस लड़के से मिलने वाली थी। तभी वहाँ पर कैथरीन उस लड़के को देखती है और उसे एक जोर का चमाट मारती है, ताकि वो अपनी लाइफ को बर्बाद होने से रोक सके। इसके बाद दोनों भाई बहन वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर सत्तू सुपारी कैथरीन की सेटिंग अपने दोस्त जे से करा देता है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बहन बिना केला लिए नहीं रह सकती। आगे वो अपने घर वापस आता है और देखता है कि टाइम ट्रेवल की वजह से उसकी बेटी जेनिफर की जगह उसे एक लड़का हुआ है। ये देखकर सत्तू सुपारी की फट जाती है और वो इस बारे में बात करने के लिए अपने बाप के पास जाता है। तभी उसका बाप कहता है कि ये सब तुम्हारे टाइम ट्रेवल की वजह से हुआ है और अगर तुम फिर से टाइम ट्रेवल करके टाइम में ज्यादा पीछे जाओगे तो तुम्हारा बच्चा फिर से बदल जाएगा। अब क्योंकि सत्तू सुपारी को अपनी बेटी वापस चाहिए थी, इसलिए वो टाइम ट्रेवल करके फिर से पास्ट में जाता है और इस बार वो कैथरीन का एक्सीडेंट होने देता है, ताकि उसे फिर से उसकी बेटी वापस मिल जाए। फिर वो कैथरीन के पास हॉस्पिटल में जाता है और उसे कहता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को भूल जाओ और मेरे दोस्त जे से सेटिंग कर लो, जिस पर कैथरीन भी उसकी ये बात मान जाती है। अब ऐसे ही कुछ और साल बीत जाते हैं और सत्तू सुपारी और भूखी भूखलंडी का एक और बच्चा हो जाता है। फिर एक दिन सत्तू सुपारी को पता चलता है कि उसके बाप को कैंसर हो गया है। फिर सत्तू सुपारी अपने बाप के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं पास्ट में जाकर सब कुछ बदल दूंगा, लेकिन तभी उसका बाप कहता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम जानकर भी नहीं बदल सकते। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि एक और राज है जो तुम्हें बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे तुम अपनी लाइफ को और भी बेहतर तरीके से जी पाओगे। बस तुम्हें करना यह है कि तुम्हें एक दिन को 2 हिस्सों में जीना है, जिसमें पहले हिस्से में तो तुम्हें अपना पूरा दिन वैसे ही बिताना है जैसा तुम्हारा दिन चल रहा हो, मतलब बिना टाइम ट्रेवल किए, और फिर दिन के दूसरे हिस्से में तुम्हें टाइम ट्रेवल करके वापस उसी दिन में जाना है और उसे दोबारा जीना है। और इस बार तुम्हें उस दिन की खूबसूरती को महसूस करना होगा जो तुमने काम करते करते मिस कर दी थी। अब सत्तू सुपारी भी वैसा ही करता है और अपने हर दिन को खुशी और बेहतर तरीके से जीने लगता है। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि उसके पापा गुजर गए हैं, लेकिन वो आखिरी बार अपने बाप से मिलना चाहता था, इसलिए वो टाइम ट्रेवल करके वापस अपने बाप के पास आ जाता है। तभी उसका बाप कहता है कि मैं जानता था तुम मेरी मौत के बाद मुझसे मिलने जरूर आओगे। इसके बाद वो दोनों एक साथ काफी वक्त बिताते हैं और फिर सत्तू सुपारी वापस टाइम ट्रेवल करके प्रेजेंट में आ जाता है। अब इसके बाद से जब भी उसका मन करता वो अपने बाप के साथ वक्त बिताने के लिए पास्ट में चला जाता। फिर एक दिन भूखी भूखलंडी उसे कहती है कि मुझे एक और बच्चा चाहिए। सत्तू सुपारी कहता है कि भीसड़ी की कमा कमा कर मेरी घीन फट गई है और तुझे हर साल एक नया बच्चा पैदा करना है, ये सारा खर्चा क्या तेरा बाप करेगा? लेकिन फिर भी भूखी भूखलंडी उसे जैसे तैसे करके मना लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उनका बच्चा होने से पहले सत्तू सुपारी आखिरी बार अपने बाप से मिलने जाता है और उन्हें बताता है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है। तभी उसका बाप सत्तू सुपारी को अपने साथ ले जाता है। दरअसल वो उसे उसके बचपन में ले गया था ताकि वो दोनों अपनी पुरानी यादें ताजा कर सकें। इसके बाद सत्तू सुपारी वापस प्रेजेंट में आता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना वक्त गुजारने लगता है। अब उसने टाइम ट्रेवल करना भी छोड़ दिया था और अब वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। उसे समझ आ चुका था कि हर कोई अपनी जिंदगी में टाइम ट्रेवल ही कर रहा है, इसलिए लोगों को अपनी जिंदगी काटनी नहीं चाहिए बल्कि उसे खुशी से जीना चाहिए। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।